हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ विनोद। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है फाइंड आउट द एरर। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक पर आज की ये हमारी चौथी वीडियो है, यानी 3 पार्ट हमने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। तो जैसा कि मैंने इस टॉपिक पर कहा है, ये एक ग्रामर पोर्शन है और ये अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। लेकिन जब भी ये क्वेश्चन आता है फाइंड आउट द एरर, तो सेंटेंस कोई भी हो सकता है, यानी यहाँ पे हर तरह का सेंटेंस आ सकता है। तो पहले 3 पार्ट में हमने 3 अलग अलग तरह के सेंटेंस पढ़े थे। तो आज के इस टॉपिक में भी आज हम एक अलग नया सेंटेंस पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम कौन सा नया सेंटेंस इस टॉपिक पर पढ़ने वाले हैं। ओके, ये देखिए स्टूडेंट्स, ये है वो सेंटेंस। जी हाँ, हम जो सेंटेंस पढ़ने वाले हैं वो सेंटेंस है दो ऑल्दो का। दो ऑल्दो दोनों ही वर्ड सेम है, या तो सेंटेंस में दो आएगा या फिर ऑल्दो। तो अगर सेंटेंस दो या ऑल्दो का होता है तो उसी सेंटेंस में एक वर्ड आता है जो कि है बट, और यही वर्ड आपका एरर होता है स्टूडेंट्स। क्योंकि अगर सेंटेंस इन दोनों का होता है, यानी दोनों में से कोई एक वर्ड आता है, तो उस सेंटेंस में बट नहीं आता है स्टूडेंट्स। बट ये इन दो वर्ड्स का दुश्मन है, आप ऐसा समझ सकते हो। ओके, तो अगर सेंटेंस इनका रहता है और ये वर्ड आता है तो यही वर्ड आपका एरर हो जाएगा। ओके, तो आपको इसे ही करेक्ट करना होता है। तो चलिए सेंटेंस के साथ इसको और अच्छे से पढ़ते हैं। ओके, ये रहा हमारा पहला एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं। क्या है? दो दे आर पुअर बट दे आर कंटेंट। तो देखिए सेंटेंस में कौन सा वर्ड आया है? दो। अगर इनका सेंटेंस होता है और क्वेश्चन आता है फाइंड आउट द एरर, तो सिंपली आपका एरर कौन सा वर्ड हो जाएगा? बट। तो आपको इसे ही करेक्ट करना है। चलिए आंसर देखते हैं। क्या है? दो दे आर पुअर, तो बट निकाल दो और उसकी जगह कॉमा लगा दो। दे आर कंटेंट, बाकी का मैंने ले लिया है। तो अगर इनका सेंटेंस होता है तो आपको सिर्फ बट ही निकालना होता है और उसकी जगह कॉमा लगा दो, आपका सेंटेंस बराबर हो जाएगा। ओके, चलिए दूसरे एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा दूसरा एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं। क्या है? दो वी कांट सी एयर बट वी कैन फील इट। तो देखिए सेंटेंस में फिर से कौन सा वर्ड आया है? दो। और आप इसी सेंटेंस में कौन सा वर्ड देख सकते हो? बट। तो अगर इनका सेंटेंस होता है और क्वेश्चन आता है फाइंड आउट द एरर, तो आपका एरर क्या हो जाएगा? बट, ये वर्ड। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। दो वी कांट सी एयर वी कैन फील इट, तो बस बट निकाल दो और उसकी जगह कॉमा लगा दो। ओके, चलिए तीसरे एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा तीसरा एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं। क्या है? ऑल्दो द कार इज स्मॉल बट इट इज वंडरफुली स्पेशियस। तो देखिए सेंटेंस में कौन सा वर्ड आया है? ऑल्दो, और इसी सेंटेंस में और एक वर्ड आया है बट। तो अगर सेंटेंस इनका रहता है और क्वेश्चन आता है फाइंड आउट द एरर, तो आपका एरर कौन सा वर्ड हो जाएगा? बट। चलिए इसका आंसर देखते हैं। ऑल्दो द कार इज स्मॉल इट इज वंडरफुली स्पेशियस, तो सिर्फ बट निकाल दो और उसकी जगह कॉमा लगा दो। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा चौथा एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं। क्या है? ऑल्दो आई एम फॉन्ड ऑफ स्वीट्स बट आई कांट ईट देम। तो देखिए सेंटेंस में ऑल्दो ये वर्ड आया है और उसी सेंटेंस में बट भी आया है। तो अगर ये सेंटेंस होता है और क्वेश्चन आता है फाइंड आउट द एरर, तो आपका एरर ये वर्ड हो जाएगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं। क्या है? ऑल्दो आई एम फॉन्ड ऑफ स्वीट्स आई कांट ईट देम, तो सिंपली बट निकाल दो और उसकी जगह कॉमा लगा दो। ओके, चलिए आखिरी एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा आखिरी एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं। क्या है? दो ऑल्दो शी इज रफ इन मैनर बट शी इज गुड एट हार्ट। तो देखिए सेंटेंस में दोनों वर्ड्स दिए हैं, जैसा कि मैंने कहा है दोनों में से कोई भी एक वर्ड आ सकता है और उसी सेंटेंस में और एक वर्ड आएगा बट।
तो अगर ये सेंटेंस होता है और फाइंड आउट द एरर ये क्वेश्चन आता है तो आपका एरर ये वर्ड हो जाएगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं। दो शी इज रफ इन मैनर शी इज गुड एट हार्ट, बट निकाल दो, कॉमा लगा दो। ओके, तो स्टूडेंट्स आज हमने फाइंड आउट द एरर इस पर पार्ट 4 पढ़ा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे आने वाले वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।